मनी मैनेजमेंट इज स्ट्रेसफुल। जी हाँ मित्रों, इस महीने आपको अपने धन के प्रति थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत यहां पर जरूर दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फैमिली एनवायरनमेंट, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, बिग लॉसेस, बिग डिसीजन और ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसके जो ट्रांजिट हैं यानी गोचर फल की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि फल सितंबर 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, यानी सितंबर 2022 आपको लियो साइन के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है, कितना देगा वो सपोर्ट और कितना आपको समस्याओं से घेरेगा। यानी अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे या शत्रु आप पर हावी होंगे, तो इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि सितंबर महीने में बनने वाला ये चार्ट है 1 सितंबर का, और इसके आधार पे जो प्लेनेटरी पोजीशन है, उनकी जो मूवमेंट है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको कैसा मिलने वाला है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, एक सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, यहां पर जब अगर हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो पहले लियो साइन को यानी सिंह राशि को यदि समझने का प्रयत्न करें तो सबसे ज्यादा वो अपने जो पावर है उसको पकड़ करके रखना चाहते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। फैमिली एनवायरनमेंट को भी ये अपने पूरे कमांड में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर यदि इनके लव लाइफ की बात की जाए तो क्रिएटिव और क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। अपनी खेल कूद में अग्रणी रहने की इनकी आदत होती है, तो इसलिए अपनी लव लाइफ में भी ये बहुत अच्छा करने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं। अब सूर्य लगन में ही है, तो यहाँ पर यदि हम पर्सनालिटी को देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सूर्य, शुक्र और मंगल की वजह से एग्रेसिव नेचर आपका यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इस एग्रेसिव नेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वीनस भी यहीं पर है। तो गुरु यानी शुक्राचार्य आप अगर आपके लगन में हैं तो आपको हर प्रकार से वो सहयोग करते हुए ही नजर आएंगे, भले ही वो 10वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के ही क्यों ना बैठे हों। अब यहाँ पर यदि देखें तो किसी भी चीज में अगर ये स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो यहाँ पर इनको दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। हमेशा यदि देखें तो जैसे पृथ्वी घूमती है तो इसी प्रकार से पृथ्वी की प्रत्येक चीजें, प्रत्येक जो आप पदार्थ ले लें, वो सभी चीजें मूवेबल होते हैं। तो इस प्रकार से अपनी मूवमेंट को इन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक जगह पर यदि स्टक होकर के और डिटर्मिनेशन के साथ अपने जो उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे जिसे वास्तव में पूरा करना इतना आवश्यक ना हो, तो वहां पर इन्हें दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर यदि देखें तो आपका जो कमांडिंग नेचर है उसे हर प्रकार से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपने जो फैमिली लाइफ है उसे भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको देखा जाए कि पर्सनालिटी में और क्या इंप्रूवमेंट आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर यदि देखें तो सेल्फ एक्सप्रेशन ये आप जरूर यहाँ पर दिखा सकते हैं। यानी आप जो है, अगर आप कोई कलाकार हैं, आप कोई नाटक में, कोई मंच में अपना प्रदर्शन करते हैं, या फिर आप पॉलिटिशियन हैं, तो यहाँ पर आप अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से दुनिया में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की पर्सनालिटी सितंबर महीने में आपको निकल करके आने वाली है, क्योंकि सूर्य आपको पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अब यहाँ पर यदि देखें तो जिसकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, यदि आपने अपनी कुंडली अभी तक नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए। और यहाँ पर यदि देखें तो सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों, या फिर द्वादश भाव में बैठे हों, या फिर आपके केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों, तो जहां पर ऐसे प्लेनेट के साथ जो अष्टम के स्वामी हो या द्वादश के स्वामी हो, तो इनके साथ यदि बैठे हैं तो यहाँ पर आपको प्राउडी नेचर भी डेवलप करने की क्षमता इस महीने रखने वाले हैं। तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। यदि आप प्राउडी नेचर अपना बनाएंगे तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां ऑफिस में आपको दिक्कत होगी, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो सहयोग करने वाले प्लेनेट भी यानी शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यदि आप अपने इस शुक्र का जो है लाभ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सितंबर महीने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी अपनी पर्सनालिटी को लेकर के। आई विल इनका सबसे बड़ा कीवर्ड होता है, इसलिए ये प्रत्येक जो समस्या होती है उसको समाधान करने की क्षमता भी अपने अंदर रखते हैं। तो मित्रों,
ये पर्सनालिटी इस महीने इनकी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। ये जितना प्रयास करेंगे उतना इनका जो प्रयास है वो फलीभूत होगा। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और फैमिली लाइफ की हमने बात की। एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन में यदि आप पढ़ने बाहर विदेश जाना चाहते हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहते हैं जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो तो बिल्कुल उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी, यहाँ पर आपकी एजुकेशनल लाइफ बहुत अच्छी दिखाई देती है। वेल्थ की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें तो वेल्थ की बात हमने की कि मनी मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रेसफुल। और यहाँ पर यदि देखें हेल्थ की तो मनी मैनेजमेंट को ही अगर आप सब कुछ मान लेंगे तो यहाँ पर आपकी हेल्थ की भी समस्या होगी। इन दोनों की बात हम अभी ट्रांजिट की जब बात करेंगे तो ट्रांजिट में हम इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि बिग लॉस, बिग डिसीजन की बात कर लें तो इसे भी हम ट्रांजिट में समझेंगे कि किस समय हमें लॉस हो सकता है और किस समय हमें प्रॉफिट हो सकता है, और कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो किस दिन हमें नहीं लेना चाहिए, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मित्रों, यदि शत्रु पर विजय की प्राप्ति की बात की जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें रोग ऋण शत्रु का भाव यानी छठा भाव देखना है। और छठे भाव में यदि देखें तो शनि और प्लूटो की स्थिति यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होकर के दोनों ग्रह बैठे हैं, क्योंकि एक आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और दूसरे आपके छठे भाव के ही स्वामी हैं। तो यहाँ पर यदि इसका जो निर्णय निकाला जाए और इसका जो आगे सवाल का आंसर लिया जाए कि क्या शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देखें तो मंगल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्य आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी जो इस चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है और आप शत्रुओं पर विजय बड़ी ही आसानी से प्राप्त करने की एक क्षमता रखते हैं। अब उस क्षमता का आप इस्तेमाल कितना करते हैं ये आपके अपने नेटल चार्ट यानी आपकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली यदि आपने निकाली है और उसमें देखें कि यदि केंद्र में आपके सूर्य और मंगल बैठे हैं, चाहे इस भाव में हो, इस भाव में, इस भाव में या फिर इस भाव में, तो आप निश्चित तौर पर वो क्षमता रखते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने देखा कि आपके जो सूर्य हैं वो अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तो आप पर शत्रु हावी होंगे। तो ये स्थिति आपके अपने जन्म कुंडली तय करेगी। इस कुंडली से यदि देखें तो यहाँ पर आपके फेवर में ही ये स्थिति बनी हुई है। मित्रों, सवाल बहुत से आते हैं, बहुत से पूछे जाते हैं, हर सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट के सेक्शन में ही मैं सवाल के जवाब दे देता हूं। और यदि आपके और भी सवाल रह जाते हैं जो जनरल सवाल हैं तो उसका जवाब मैं वीडियो में दे देता हूं। मित्रों, आगे आप सवाल पूछते रहें, आपके सवाल से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें एक वीडियो बनाने का एक माध्यम भी मिलता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा भी उसी से मिलती है कि आप कितना हमसे जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ पर आपकी जो है ट्रांजिट की। तो उससे पहले यदि आप astroS.com पर अभी तक विजिट नहीं करे हैं तो यहाँ पर विजिट जरूर कर लें। astroS.com एक एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड से जुड़ी हुई आपको अनेक जानकारी मिल जाएगी। यदि आप उपाय के बारे में भी और अधिक जानना चाहते हैं तो astroS.com पर जरूर विजिट करें। यह हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप कंसल्टेंसी भी बुक करा सकते हैं। तो मित्रों, ट्रांजिट की बात करते हैं और 7 तारीख को देखें तो 7 तारीख को मून का ट्रांजिट होगा और मून आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और जब मून छठे भाव में आपके आएंगे तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से एक जो फोकस है आपका वो आपकी अपनी जॉब वर्क पर यहाँ पर देने वाले हैं। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो अपने कंपटीटर होंगे उन पर आपका फोकस जरूर जाने वाला है। तो यहाँ पर आप उनसे कंपटीशन कर पाएंगे या नहीं उसके हम आगे और देखेंगे, क्योंकि मून का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव में होगा, फिर अष्टम भाव में होगा और 12 तारीख को ये आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस दिन आपको अपने जो कंपटीटर हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। आपका ध्यान जरूर जाएगा लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करें, ऐसा ये ट्रांजिट आपको कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे और उनसे उलझेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा प्रयास करें कि उसको उस जो बात है उसको या तो आगे डाल दें, आगे टाल दें या फिर जो है उसे नज़रअंदाज कर दें। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आपके छठे भाव में और 8वें भाव में मून की पोजीशन होगी तो यहाँ पर आपको ये समस्या से ग्रसित करने का काम करेंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके नुकसान के भाव के स्वामी हैं। और अगर आपको ऑब्स्टेकल से भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको ऑब्स्टेकल के साथ साथ उसका जो परिणाम मिलेगा वो नुकसान के रूप में मिलेगा। मून की पोजीशन आपके जब 9वें भाव में पहुंचेगी तो यहाँ पर आप
इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, यानी 14 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 14 सितंबर को, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। इस दिन आप अगर निवेश करते हैं तो ये आपके लिए आने वाले समय में प्रॉफिट का काम करेंगे और प्रॉफिट के साथ वो निवेश आपको वापस मिलेगा। मून की पोजीशन आगे बढ़ेगी जब आपके दशम भाव में, तो यहाँ मंगल से आपके जुड़ाव होगा और ये तारीख होगी आपकी 16 तारीख की। 16 तारीख को जब मार्स से मून का मिलन होगा तो ये स्थिति आपके लिए, आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई प्रोफेशनल फैसला लेना चाहते हैं तो इस दिन आप जरूर ले सकते हैं। आपका पूरा फोकस आपके प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आप जरूर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें। आपके सूर्य लगन में हैं और जो चंद्रमा की पोजीशन है वो आपके दशम भाव में होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होगा आपके लिए। ये समय आपको थोड़ा सा दुविधा में जरूर डालेगा, लेकिन दुविधा यानी एक व्यक्ति हो जो आपको सचेत करे और एक व्यक्ति हो जो कार्य करे, तो दोनों ही व्यक्ति मिल करके सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न जरूर करेंगे। और मित्रों, यदि देखें तो हम 16 तारीख को ही एक जो स्थिति बन रही है वो नेपच्यून की पोजीशन आपके सप्तम भाव में आ रही है। और यहाँ पर जब नेपच्यून की पोजीशन सप्तम भाव में आएगी तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, यदि यहाँ पर ये स्थिति बनती है तो यहाँ पर ये आने वाले समय में आपको समस्याओं में घेर सकती है, समस्याओं में उलझा सकती है। और जब मून की पोजीशन आपके नवम भाव में होगी तो ये स्थिति आपकी निर्मित हो सकती है। आपको यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है। सितंबर महीने में ये समय आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। और मित्रों, यदि आप कोई विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो जब आप नवम भाव में आपके मून हो तो यहाँ पर आप अपने हायर एजुकेशन से या प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए फैसले यदि आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस दिन का चुनाव आप जरूर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर आप अपने प्रोफेशनल जो कोचिंग है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं, जिस दिन आपके नवम भाव में होगा। यानी ये समय होगा 14 तारीख का, 14 सितंबर। बात करें हम 18 तारीख को, तो सूर्य का ट्रांजिट आपके लगन से निकलेंगे और आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो मित्रों, यहां पर आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने जो पैसे हैं, अपने जो वैल्यूज हैं, उसके प्रति थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। अधिक खर्चों को करना आसान है किंतु अधिक अर्निंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है, लेकिन वीनस यहाँ पर आपके लगन में है। आप मैनेज करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 21 तारीख की बात करें तो यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में ही होगा। और जब मून का ट्रांजिट 12th हाउस में होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकांतवास की ज़रूरत है। अपने अकेले में बैठें और विचार करें, विमर्श करें कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। ये समय आपके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का होगा, योगा करने का होगा। यहाँ पर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हर प्रकार का जो उलझन है उससे आपको बाहर निकलने का माध्यम भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। 24 तारीख की बात कर लें तो यहाँ पर 24 तारीख को मून की पोजीशन आपके लगन में आएगी और मून और वीनस का यहाँ पर एक कंजंक्शन हो जाएगा। और जब ये कंजंक्शन होगा तो थोड़ा सा आप अपने आप को इमोशन से भरा हुआ पा सकते हैं। यानी आपका जो स्वाभाविक नेचर है उससे विपरीत होकर के थोड़ा सा आप विचार करेंगे। एक नए रिलेशनशिप में बंधने की भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं तो यहाँ पर इस दिन का चुनाव आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं। कोई नया अफेयर यदि आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर तो इस दिन 24 तारीख को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इस दिन ये संभव भी हो सकता है। 25 तारीख की बात करें तो सूर्य, मरकरी और वीनस, यानी वीनस का एक ट्रांजिट होगा। और यहाँ पर सूर्य, मरकरी और वीनस ये आपके दूसरे भाव में आपके ट्रांजिट करेंगे। और यहाँ पर जब ये ट्रांजिट करेंगे तो इस स्थिति का निर्माण होगा कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई देगा। यानी अपने पैसों के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए यदि आप अपने सुधार की बहुत ज़्यादा कामना रखते हैं तो इस दिन आप जो है विचार जरूर कर सकते हैं 25 तारीख को। और 26 तारीख को ही मून का भी ट्रांजिट इसी भाव में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो पूरा फोकस होगा वो आपका मनी और
आपकी जो अपनी अर्निंग है उस पर यहाँ पर आपका होने वाला है फोकस। और इस फोकस को आप किसी भी प्रकार से आप सोचें कि हम नज़रअंदाज कर दें, टाल दें, तो ऐसा होना मुश्किल यहाँ पर दिखाई देता है। आपको हर प्रकार से एक संभव प्रयास करना होगा कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से सुचारू तौर पे चलाएं। और यदि आपने यहाँ पर गलती की तो आपका नुकसान संभव है, क्योंकि नुकसान का जो स्वामी है वो आपके तृतीय भाव यानी आपके धन भाव में यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। यदि आपने अपनी बोली और भाषा को संभाला नहीं तो यहाँ पर आपको गलत तरीके से इगोइस्टिक नेचर रखने से आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आपके जो चाहे ऑफिस का एरिया हो, चाहे जॉब वर्क हो, तो आपका अपना एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट हो, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्लेस भी आपकी हो सकती है। और यहाँ पर वो सभी अगर डिस्टर्ब होंगे, चाहे जॉब का एरिया हो, बिजनेस का एरिया हो, पर्सनालिटी हो, इन सभी से अगर आपने इगोइस्टिक नेचर रखा तो सभी से आपको दिक्कत हो सकती है। यानी आप ऐसा स्थिति का निर्माण न करें कि लोग आपसे दूरी बनाएं। तो इसका आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी के क्षेत्र में आपके सूर्य, मरकरी, वीनस और आपके मून की भी पोजीशन यहाँ पर उस दिन रहेगी। यदि आप कोई ऐसी एजुकेशन लेना चाहते हैं जो आपके बिजनेस या आपका जो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ हो, अकाउंट से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर इस दिन का चुनाव आप उसके लिए जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप 26 तारीख का और 25 तारीख का चुनाव करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये समय आपका जो पूरा जो फोकस होगा वो अकाउंट्स पे ही आपका होने वाला है। 28 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट होगा और केतु के साथ पुनः एक बार मून की स्थिति आ जाएगी। यानी जैसी महीने की शुरुआत हुई थी वैसे ही आपको थोड़ा अंत भी देखने को मिलेगा महीने का। और यहाँ पर यदि देखें तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा समस्या से घिरा हुआ होगा। कोई बड़ा फैसला लेने का ये समय बिल्कुल नहीं है। ये समय है अपने पूर्वजों को याद करने का, ये समय है अपने पूर्वजों को नमन करने का, अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का। ये समय होगा केतु और चंद्रमा के मिलन का। तो यहाँ पर इस तरह से ये महीना आपका परिणाम देने वाला है। मित्रों, हर प्रकार की हमने कोशिश की कि यहाँ पर हर सभी पॉइंट को कवर किया जाए। और यदि देखें तो आपका जो लव लाइफ है और मैरिटल लाइफ है और एजुकेशनल लाइफ है, सारा फोकस आपका यहीं पर होने वाला है। आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। मंगल आपके दशम भाव में है, वहां से दृष्टि डालेंगे, आपके सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ भाव में। और यदि देखें तो सूर्य आपके द्वितीय भाव में ही आ जाएंगे। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने परिवार और अपनी बोली भाषा को कंट्रोल करने का होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।